ये पौने 4 साल जो है ना, ये नाकामी की एक दास्तान है। पॉलिश के अलावा इन्होंने हर शोबे के अंदर बदतरीन कारकर्दगी दिखाई है। पहले ये कहते थे ये सी पैक गेम चेंजर है, बड़ा लंबा अरसा इन्होंने कौम को 20 साल इन्होंने सी पैक का चूना बेचा। इन्होंने कहा जी गेम चेंजर गेम चेंजर गेम चेंजर, और गेम चेंजर तो नहीं हुआ, उसका पैसा लेकर खा गए। ऐसे मनसूबों में लगा दिया जो अब हम पूरे ही नहीं कर पा रहे। कोई ट्रेन लेके आ गया ऑरेंज, अब उसका हर महीने पैसे देने पड़ते हैं। कोई जंगला बस लेके आ गया, उसके पैसे देने पड़ते हैं। कोई लेकर आ गया जनाब कोयले का पावर प्लांट लगाएंगे, उसने आलूदगी करके बेड़ा गर्क कर दिया सारे माहौल का। कोई कमीशनें खा गया। इन्होंने वो तबाहियां फेरी, ऐसे प्रोजेक्ट लेकर आए जो बिल्कुल कमाई करके नहीं दे रहे थे। तो उससे क्या हुआ कि इन्होंने जो चाइना से पैसा मिला उसको अल्लल्ले तल्लल्लों में इन्होंने ज्यादातर उड़ा दिया। अब जनाब पहले कहते थे सी पैक गेम चेंजर है, जब उसको तबाह बर्बाद कर दिया तो अब कह रहे हैं जी माइंस एंड मिनरल्स का जो बिल आ रहा है ना, ये गेम चेंजर है। यानी अब हम पाकिस्तान के जितने मादनियात हैं, मादनी ज़खायर हैं, वो बेचेंगे हमारे लिए, ये गेम चेंजर है। हद हो गई वैसे इनकी भी। पाकिस्तान के पास वेनेजुएला से ज्यादा तो मादनियात नहीं है ना, हमारे पास ज्यादा ज़खायर उनसे ज्यादा तो नहीं है ना। उनकी तो गेम चेंज नहीं हुई, तो हमारी मादनियात से गेम कैसे चेंज हो जाएगी? गेम चेंज पता कैसे होएगी? गेम चेंजर बैठा हुआ है अडयाला जेल में, उसको बाहर निकालो। जो नजरिया इस वक्त उसने अपनाया हुआ है ना, वो नजरिया है पाकिस्तान का गेम चेंजर, कि सारे इदारे अपना अपना काम करें, आइन की सरबुलंदी हो, आजादी इजहार राय हो, पाकिस्तान में अदलिया आजाद हो, पाकिस्तान में पार्लिमान की जो है वो बालादस्ती हो, पाकिस्तान में इंसानी हकूक का एहतराम किया जाए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये है गेम चेंजर। ना ये गेम चेंजर होना है सी पैक से, ना ये गेम चेंजर होना है मादनियात से। अभी कोई वो वजीर दिफा कह रहे थे कि जनाब गेम चेंजर एक और भी उन्होंने बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हम अपने तैयारे बेचेंगे, जो जेट तैयारे चाइना के साथ मिलकर हम बना रहे हैं ना, फाइटर जेट, अब हम वो बेचेंगे दुनिया को। वो सऊदी अरब के साथ भी ये खबर आई है। वैसे ये खबर अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, सऊदी अरब को हमने बहुत पैसा देना है, और अब ये कहते हैं कि हम तैयारों के साथ ये पैसे एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन सवाल एक पैदा होता है ना कि सऊदी अरब के अमेरिका के साथ बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब और अमेरिका ऐसे हैं, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, मोहम्मद बिन सलमान के। तो क्या अमेरिका ये बर्दाश्त करेगा कि मोहम्मद बिन सलमान अमेरिकी हथियारों को छोड़कर पाकिस्तान और चाइना से हथियार खरीदें? देखें ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका जवाब अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान कामयाब हो जाता है अपने तैयारे उन्हें देने के, यानी जब तक हमारे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, हमने इतना पैसा देना है सऊदी अरब का, हमारे ऊपर उनका कर्जा है अरबों डॉलर का, तो अगर उसके बदले में कुछ तैयारे एडजस्ट हो जाते हैं तो ये होगा तो अच्छा ही। लेकिन होगा कैसे भाई? अमेरिकन अपने तैयारों के अलावा अपने गाहकों को कुछ और खरीदने नहीं देंगे। अमेरिकन सिर्फ अपना हथियार खरीदने देंगे। अमेरिका के साथ उनके दिफाई मुआहदे हैं बड़े तगड़े सऊदी अरब के। ये कहानी तो सुना दी ख्वाजा आसिफ ने, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये भी हम कुछ कह नहीं सकते। भारत ने एक स्टेटमेंट दिया नाज़रीन, बड़ा ही घटिया स्टेटमेंट आया भारत की तरफ। भारत ने कोई रियासत ने नहीं दिया, उनके तजियाकार बार बार ये बात कर रहे हैं। भारतीय तजियाकार कहते हैं जी जैसे वेनेजुएला के सदर को उठा के ले गया ना अमेरिका, वैसे ही हम पाकिस्तान से आसिम मुनीर को उठा के ले जाते हैं। क्यों? हलवा है, खाला जी का वाड़ा हो गया, आके यहाँ से उठाकर ले जाओगे आसिम मुनीर को? ऐसे नहीं होगा भाई। पहले अपना जो है वो जहाज़ों का मलबा उठा के ले जाओ जहाँ जहाँ पे वो गिरा हुआ है, तो जहाज़ों का मलबा उठा लो। हमें पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब की सियासत में मुदाखलत और आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने और इंसानी हकूक़ की पामालियों पे बेशक हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत गुस्सा है, लेकिन हम यहाँ करेंगे जो करना होगा पाकिस्तान के अंदर, और इंशाल्लाह हम यहाँ पे हर उस आदमी को सजा देंगे जो आइन तोड़ेगा, जो गद्दारी करेगा। इंडिया जरा जो है ना वो इस मामले से बाहर ही रहे, तो आओगे उठा के ले जाओगे, हम आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ऐसे नहीं होना। हम यहाँ सजा देंगे इस कौम के हर मुजरिम को। एक वक्त आएगा, याद रखिएगा, जितने डिक्टेटर कब्रों में चले गए हैं ना, इनकी कब्रों का भी ट्रायल होगा। ये कौम एक दिन जागेगी और ये एहतसाब करेगी और हिसाब मांगेगी, क्योंकि यहां पे 1 लाख आदमी के करीब खून बह चुका है। लगभग 1 लाख पाकिस्तानी अब कत्ल हो चुके हैं अब तक की इतलात के मुताबिक। जितना आप सारा दहशतगर्दी और इनकी गलत पॉलिसियों को आप उठाकर देख लें, तो ये सारे कत्लों का बोझ किसके ऊपर है? ये डिक्टेटर और उनकी गलत पॉलिसियों के ऊपर है। तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह हर जालिम का एहतसाब होगा। एक दिन सब जालिम अंजाम को पहुंचेंगे, मगर ये सारा कुछ हम पाकिस्तानी खुद करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ट्रंप की नजरें अब ग्रीनलैंड पे है। ये ग्रीनलैंड आप ये ज्यादातर आइसी किस्म की जमीन है, बहुत यहाँ पे बर्फ है, लेकिन यहाँ पे भी जियोलॉजिकल सर्वेज कुछ बताते हैं कि मालो दौलत हो सकता है। लिहाजा ट्रंप की यहाँ पे नजरें कहते दिफाई नुक्ता नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब वहां मुसीबत पड़ी हुई है कि ट्रंप क्या ये भी कर देगा। देखिए, अमेरिकन की प्रोफेशनलिज्म को आपको मानना पड़ेगा, उनके फौजियों की। जब वो एबटाबाद में आए ना, तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। वो यहां से कैसा ज़बरदस्त ऑपरेशन करके वो उसामा बिन लादेन को उठाकर ले गए। ये बड़े लंबे अरसे तक फौजी हमें ये कहते रहे कि जी वो तो आया ही नहीं, उसामा बिन लादेन यहां था ही नहीं, ये तो सारा झूठ ऑपरेशन है। फिर एक दिन हमने इनसे कहा कि यार ये बात तुम लोग खुद क्यों नहीं करते कि उसामा बिन लादेन यहां पे नहीं था और अमेरिका नहीं उठाकर लेकर गया। हमें रोजाना कह देते हो कि जनाब हम ये बात करें, मीडिया को रोजाना आप कहते हैं कि हमारे पास जराए से खबर आई, सिक्योरिटी जराए, उसामा बिन लादेन नहीं था, ये था वो था। खुद कह दो, खुद इन्होंने कभी नहीं कहा। तो फिर मीडिया को भी समझ आई कि नहीं, उसामा बिन लादेन को ही चुप कर लेकर गए हैं वो। तो उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल ऑपरेशन किया था एबटाबाद में, जहां पाकिस्तान की मिलिट्री की इंस्टॉलेशन हैं। अब जब वेनेजुएला में उन्होंने ऑपरेशन किया है तो 55 उन्होंने फौजी कमांडो और अफसरान उनके मारे हैं, क्यूबा के और वेनेजुएला के। अमेरिकन फौजी इतनी तैयारी के साथ इतने तगड़े होके आए थे, एक भी अमेरिकी फौजी नहीं मारा गया। 55 के मुकाबले में एक भी नहीं मारा गया। हालांकि ये बाहर से आए, अलग जगह पे आए, वहां पे आके उनके मरकज में, उनके दिल में उन्होंने अटैक किया और अटैक करके अपने मकासद अचीव किए और वहां से वापस भी चले गए। बड़ा प्रोफेशनल ऑपरेशन था। कोई और फोर्स मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसी है किसी के पास जो इस नौइयत का, इस लेवल का ऑपरेशन इस वक्त कर सके। अमेरिकन जो है वो इसमें काफ़ी आगे हैं। नाज़रीन, अमेरिका ने रूसी बहरी जहाज भी जब्त कर लिए हैं और वेनेजुएला का जो तेल है उस पर भी अब अमेरिकी इख्तियार है। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि ये तेल निकलेगा यहाँ पे और इस्तेमाल करेगा इसको अमेरिका। यानी तेल वेनेजुएला का इख्तियार अमेरिका का। ट्रंप के बयान के बाद पेट्रोल की कीमतों में कुछ कमी भी हुई है आलमी सतह पे। अब ये यहाँ पे जो है ना तेल की पैदावार बढ़ाएंगे और अमेरिकी कंपनियां इससे बराह रास्त फ़ायदा उठाएंगी और वेनेजुएला के अंदर ज़्यादा रोला नहीं पड़ेगा। जो रोला डालेगा वो उसको भुगतेगा भी। और इनिशियली एक गारंटी के तौर पर ऐसा लगता है कि मादुरो जो है, निकोलस मादुरो जो साबिक सदर है वेनेजुएला का, वो अमेरिका के पास रहेगा। उसके बेटे ने देखो स्टेटमेंट कैसा अजीब दिया। उसका बेटा कहता है कि हम बहुत मजबूत हैं, हम महफूज हाथों में। यार आपके बीच में से आके वो आपके अब्बा जी को उठा के ले गए। नंबर 1 आदमी जो वेनेजुएला का है, तो आप महफूज हाथों में, वो जब दिल करे जिसको मर्जी उठा के ले जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा भी है कि हम ये कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। अमेरिका ने 2 बहरी जहाज भी अपने कब्जे में लिए और मुबैना तौर पर ये बहरी जहाज रशियन है और ये तेल लेकर जा रहे थे। अमेरिका के मुताबिक ये गैर कानूनी तेल लेकर जा रहे थे वेनेजुएला से, तो उन्होंने वो कब्जे में ले लिए। अब वहां से जो भी निकलेगा अमेरिका की मर्जी से निकलेगा। पाकिस्तानी वजीर दिफा ने एक अजीब स्टेटमेंट दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और वेनेजुएला के मामले पर ट्रंप की नाराजगी के खतरे को मोल लेते हुए पाकिस्तान ने एक वाज़े और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हमने तो नहीं सुना। हमने तो जो सुना है वो ये था कि सूरत-ए-हाल के ऊपर हमारी नज़र है, अपने शहरियों की हिफाजत हमारी तरजीह है, मामला अमन व अमान से हल किया जाए। इन्होंने तो कभी नहीं कहा, कहीं नहीं कहा कि जनाब अमेरिका ने गलत किया, एक और मुल्क के अंदर घुस के जाके वहां कार्रवाई डाल दी। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि फिर ये तो वो प्यूटन भी कर सकता है जाके यूक्रेन के अंदर। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि प्यूटन जाके यूक्रेन में भी ये कर सकता है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के या अमेरिका के इस कदम की मजम्मत की है? अगर तो की है तो स्टेटमेंट निकाल के हमारे सामने रखें, हमें पता चल जाएगा कि इन्होंने मुजम्मत की है और अमेरिका की नाराजगी मोल ली है। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के मीडिया में कोई और कहानी सुनाते हैं कि नहीं जी नहीं, पाकिस्तान ने बड़ा खतरा मोल ले लिया है, हमने बड़ा मौक़िफ़ दे दिया है, और वो जो मौक़िफ़ है वो जो अंग्रेजी में जारी हुआ है उधर कोई और कहानी सुना रहे हैं कि हम सूरत-ए-हाल को देख रहे हैं, अमन अमान से रहे सारे। वहां कहानी कोई और है, इधर कहानी कोई और है। ये इसी तरह करते हैं। ये बाहर मुल्कों में जाके कहते हैं इमरान खान जो है वो कट्टर मजहबी आदमी है, या पाकिस्तान में आके कहते हैं यहूदियों का एजेंट है। और ये मुनाफिकत इनकी अब इसलिए पकड़ी जाती है, पहले काम चल जाता था, अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग पकड़ लेते हैं। इसी वजह से इन्हें नींद नहीं आती, इसी वजह से ये परेशान है। वो DGSPR ने कहा ना बयानिए के ऊपर, मैं सुन रहा था उनका क्लिप, वो मैं बार बार सुना, मैं हैरान हो गया कि कितना खौफ और कितना आसाब पे सवार है इनके सोशल मीडिया, कि वो ये कहते हैं कि देखें ये कैसे बयानियां बनाते हैं, कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो वाकई जो इमरान खान ने कर दिया वो आप में से कोई भी नहीं कर सकता। इमरान खान साहब से एक बड़ा घटिया सवाल एक शख्स ने वहां पे किया और एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की कि खान साहब आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों कहते हैं, आप यहां पे क्यों रुक जाते हैं। यानी ये कितना गलीज और घटिया हमला है मजहबी नौइयत का कि एक शख्स को पहले जानबूझ के एक झूठी चीज के अंदर
कातलाना हमला उसके ऊपर करवाया गया और अब दोबारा से उसके खिलाफ वही कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके लिए जो है वो घटिया लोगों को पहुंचाया गया अदालत के अंदर, जेल में। यानी इमरान खान के वकील बाहर खड़े हैं, वो अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं वो कई मरतबा अंदर जाना चाहते हैं, उन्हें जाने नहीं दिया जाता और अपनी मर्जी के बंदे अंदर पहुंचाए गए ताकि वो जाके इमरान खान साहब को बाहर आगे कुछ और रिपोर्ट करना चाहें जो हुकूमत चाह रही है या एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। बहरहाल वो कख भी नहीं कर सके, 1% की कामयाबी नहीं हुई बल्कि इसका उल्टा नुकसान हुआ। तो सवाल किया कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह ही क्यों कहते हैं? इमरान खान ने कहा कि ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये नहीं कहते, तब तक तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। ये इमरान खान साहब ने जो है वो टका के जो है वो तमाचा रसीद किया। तो ये जनाब इमरान खान साहब है, उन्होंने कहा जी कि इनका ख्वाब रह जाएगा मुझे डरा हुआ देखना। ना ये इमरान खान को खामोश करवा सका पूरा निज़ाम मिलकर, और हत्ता कि ये बुशरा बीबी को या इमरान खान की बहनों को भी खामोश नहीं करवा सका। ये इमरान खान के भांजे को नहीं तोड़ सका, यानी जिसकी बड़ी कलरफुल लाइफ है, नौजवान है, उसका बेचारे का कारोबार है, उसकी अपनी प्रैक्टिस है, उसकी अपनी फैमिली है, उसकी नई नई शादी हुई है। ये उस नौजवान को नहीं तोड़ सके जिसके इतने सारे स्टेक्स हैं अपनी लाइफ में। और उसकी मां ये कहती है कि मामू को धोखा मत देना तुम। यानी ये इस लेवल का ये खानदान जो है वो अकड़ा हुआ है इस पूरे निज़ाम के सामने। इस निज़ाम को घुटनों के ऊपर लेकर आ गया ये खानदान। इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट पहले आप सुन लें, फिर इस फैसले के बारे में कुछ चीज़ें और हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ये इमरान खान साहब ने कहा। यानी जब उस आदमी के खिलाफ फैसला आया, 14 साल की सजा हुई है और उस आदमी का पहला जुमला है कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। मैं इस आमरीत को कभी तस्लीम नहीं करूंगा और इस आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद में मुझे जितनी देर भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ा मैं रहूंगा, लेकिन अपने असूलों और कौम की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद पर समझौता नहीं करूंगा। हमारा आज़म हकीकी आज़ादी, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी है, जिसके हुसूल तक आखिरी गेंद तक लड़ते रहेंगे। कोई डील नहीं करूंगा और तमाम झूठे केसेस का सामना करूंगा। मैं एक बार फिर कौम को कहता हूं कि हुमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। पाकिस्तान में 1971 की तारीख दोहराई जा रही है। याजा खान ने भी मुल्क को तबाह किया था और आज भी डिक्टेटर अपनी आमरीत को बचाने के लिए, अपनी जात के फायदे के लिए यह सब कुछ कर रहा है और मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अलकादर ट्रस्ट के काले फैसले के बाद अदलिया ने अपनी साख मजीद तबाह कर दी है। जो जज आमरीत को सपोर्ट करता है और इशारों पर चलता है उसे नवाजा जाता है। जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। यह केस तो दरअसल नवाज शरीफ और उसके बेटे के खिलाफ होना चाहिए था, जिन्होंने बरतानिया में अपनी 9 अरब की प्रॉपर्टी मलक रियाज को 18 अरब में बेची। सवाल तो यह होना चाहिए कि उनके पास 9 अरब कहां से आए। पनामा में इनसे जो रसीदें मांगी गईं वो आज तक नहीं दी गईं। कादी फायद ईसा के साथ मिलकर हुदैबिया पेपर मिल्स में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग माफ करवाई गई। अलकादर यूनिवर्सिटी शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी की तरह आवाम के लिए एक मुफ्त फलाही इदारा है, जहां तलबा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर यूनिवर्सिटी से मुझे या बुशरा बीबी को 1% का फायदा नहीं हुआ और हुकूमत को 1% का भी नुकसान नहीं हुआ। अलकादर ट्रस्ट की जमीन भी वापस ले ली गई, जिससे सिर्फ गरीब तलबा का नुकसान हुआ जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तालीम हासिल कर रहे थे। अलकादर ट्रस्ट का ऐसा फैसला है जिसका पहले से ही सबको पता था। चाहे फैसले की ताखीर हो या सजा की बात, सबसे पहले ही मीडिया पर आ जाता है। अदालती तारीख में ऐसा मजाक कभी नहीं देखा गया। जिसने फैसला जज को लिखकर भेजा है उसी ने मीडिया को भी लीक किया है। मेरी अहलिया एक घरेलू खातून है जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बुशरा बीबी को सिर्फ इसलिए सजा दी गई ताकि मुझे तकलीफ पहुंचाकर मुझ पर दबाव डाला जाए। इन पर पहले भी घटिया केसेस बनाए गए, लेकिन बुशरा बीबी ने हमेशा इसे अल्लाह का इम्तिहान समझकर मुकाबला किया है और वो मेरे काज के साथ खड़ी है। मुज़ाकरात में अगर 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाने पर कोई पेशरफ नहीं होती तो वक्त ज़ाया करने की कोई फायदा नहीं है। बददियानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर को नहीं आने देंगे। ये चीटर्स हैं। हुकूमत जुडिशल कमीशन के मुतालबे से इसीलिए राय फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो खुद बददियानत है। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। कुछ चीजें और इमरान खान साहब ने बोली हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं।
चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने वाले पुलिस वालों को प्लॉट दिए गए और जो साथ है वो आजाद और जो मुखालिफ है उन्हें सजाएं दी गई। एक आमिर अपनी जात के लिए सब कुछ कर रहा है, गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। 1971 में जनरल याया ने मुल्क तबाह किया, आज भी आमिर अपने फायदे के लिए यही काम कर रहा है। सजा जितनी भी सुनाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नवाज, शहबाज और जरदारी डिक्टेटर के साथ है, इसलिए इनकी सजाएं माफ है। गौर से सुन लें, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूंगा, चाहे मुज़ाकरात हो या कुछ भी हो। डिक्टेटर्स ने हमेशा मुल्क तबाह किया है। इमरान खान साहब बड़े स्टेट वे आ रहे हैं, वो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ने वाले नहीं हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी अब इस बात को जानती है कि ये आदमी उन्हें कभी माफ नहीं करेगा और ये आदमी उनके लंबे इक्तदार के सूरज को गरूब किए बगैर आराम से नहीं बैठेगा। तो अमेरिका से मार खाने के लिए मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट की असेसमेंट है कि अमेरिका ने हमें मारा तो कुछ हद तक मारेगा और उसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, लेकिन अगर इमरान खान को हमने छोड़ दिया तो वो हमें नहीं छोड़ेगा और इसका नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा, इसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट की 70 साल से जारी अजारादारी को हो जाएगा। उनकी मिथ टूट जाएगी जो वो नहीं चाहते कि टूटे। नाज़रीन, इसमें एक और स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, हुई तो मुझे तकलीफ है। वैसे मरियम नवाज ने सीरतुन नबी के निसाब की तौहीन की है। यानी वहां पे क्या पढ़ाया जाता था? अल कादर यूनिवर्सिटी में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाती थी। तो मरियम नवाज ने एक जगह पे तलबा से बात करते हुए कहा कि अब उस यूनिवर्सिटी में इस्लामी तालीम हम पढ़ाएंगे, जादू और टूना नहीं पढ़ाएंगे। यानी जादू टूना पढ़ाना या सिखाया वहां पे नहीं जाएगा। अब आप अंदाजा करें कि दीनी तालीमात का मजाक उड़ाना, उसे जादू और टूना करार देना, ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती है। मरियम नवाज को अपना स्टेटमेंट वापस लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो निसाब पढ़ाया जाता है उसको एक नज़र देख ले, आपको पता चल जाएगा कि सीरतुन नबी के ऊपर वहाँ पे लोगों को पढ़ाया जाता है। चंद सवालात नाज़रीन खड़े हो गए हैं। नंबर एक ये है कि ये केस शुरू होता है मलिक रियाज के पैसों से। पाकिस्तान का पूरा मीडिया मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है, लेकिन किसी में भी इतनी जरूरत नहीं थी कि वो मलिक रियाज का नाम ले या उनके टिक्कर चलाएं या उनके बारे में बताएं। यानी जिसको फायदा हुआ उसका नाम भी नहीं ले रहे और उससे किसी ने पूछा भी नहीं। अब ये कहा जाता है कि इमरान खान ने मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया, तो सजा इमरान खान को दे दी, मलिक रियाज को पूछा भी नहीं जिसको फायदा हुआ। यानी ये आपको अजीब नहीं लग रहा? दूसरा, ये पैसा मुतनाज़े तब हुआ जब नवाज शरीफ को बरतानिया में उनके दौरे हुकूमत में 9 अरब रुपए की रिश्वत दी गई। इस पर कोई सवाल पूछा ही नहीं गया। यानी अगर ये पैसा मुतनाज़े है तो बरतानिया में ये पैसा मुतनाज़े उस वक्त हुआ जब नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को 9 अरब रुपए इजाफी पे किए गए मलिक रियाज के बेटे की कंपनी की जानिब से। तो ये 9 अरब इजाफी क्यों दिए गए, इसका सवाल जज ने पूछा ही नहीं और ना कोई जानना चाहता है। तो मामला यह है कि मलिक रियाज को फायदा पहुंचा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। नवाज शरीफ को फायदा पहुंचा, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और इमरान खान को टके का फायदा नहीं पहुंचा और इमरान खान को 14 साल सजा सुना दी। अब एक चीज आप और देखें कि इल्जाम इमरान खान पे लगाया गया 190 मिलियन पाउंड। वैसे जो केस है इसका नाम अलकादर यूनिवर्सिटी केस है। एस्टेब्लिशमेंट ने ये पहला केस इमरान खान के खिलाफ बनाया था और ये उड़ जाएगा जाके हाई कोर्ट में, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें जो पहले दिन सवालात किए थे वो सवालात आज भी वैलिड है। इस बुनियाद पे आप सजा नहीं दे सकते किसी आदमी को।